सतना युवा कांग्रेस मीडिया विभाग द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रविवार को किया गया। इस वार्ता में मुख्य रूप से मीडिया विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन वरुण पांडे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कासिफ उस्मानी मध्य प्रदेश प्रभारी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले 18 सालों से काबिज है और आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कोई भी काम 50% कमीशन के बिना नहीं करती है। बिना कमीशन ना कोई ठेका मिल रहा है, ना किसी युवाओं को बिना कमीशन के रोजगार मिल रहा है और ना कोई उद्योगपति बिना सरकार को कमीशन दिए मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग लगा सकता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार से जन जन आक्रोशित है। मध्य प्रदेश का युवा बदलाव की ओर अग्रसर है। भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया विभाग द्वारा 50% कमीशन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोमेटो कैंपेन और मेमेजान कैंपेन के माध्यम से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कमीशन खोरी को उजागर करने का प्रयास है। युवा कांग्रेस आम जन युवाओं तक 50% कमीशन की बात पहुंचाएगी। साथ ही कमलनाथ के नेतृत्व में युवा कांग्रेस मीडिया विभाग कांग्रेस पार्टी के वचनों को भी जन जन तक पहुंचाएगी। आज भारतीय युवा कांग्रेस के मध्य प्रदेश मीडिया विभाग ने दो युवा कांग्रेस के जो मुख्य कैंपेन है, अमेज़न और मोमेटो। जिस तरीके से अमेज़न और ज़ोमैटो पे आप कमीशन देके खाना मंगा सकते हैं, अपनी ज़रूरत की सामान मंगा सकते हैं, उसी तरीके से हमने उसी तर्ज पे हमने अमेज़न और मोमेटो 2 कैंपेन लॉन्च किए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिना 50% कमीशन दिए कुछ नहीं मिलता। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, सरकारी ठेके हों। आज का डेट के युवा जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वो आज बेरोजगार घूम रहा है। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर उसके पास 50% कमीशन देने को नहीं होगा। सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे अगर उसे 50% कमीशन वो नहीं दे सकता। तो इस बेरोजगार युवा की आवाज वो बनने के लिए हमने मेट्रो और अमेज़न कैंपेन को लॉन्च किया है। और जो मध्य प्रदेश के अंदर कमीशन खोरी की सरकार चल रही है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमने ये 2 कैंपेन लॉन्च किए हैं, ताकि मध्य प्रदेश का युवा सजग हो जाए। अगर अब बदलाव नहीं हुआ तो जो 18 साल में 2 पीढ़ियों का नुकसान हो चुका है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है, ये भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके साथ खिलवाड़ करेगी और कुछ नहीं करेगी। अगर इस कमीशन चुनावी समय में और चुनाव के समय ही तो अब हम जनता के बीच में जाकर और जनता से इन बातों पे अगर मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे तो इनका ये कुशासन हम कैसे उजागर कर पाएंगे। आज 18 साल हो गए, जनता जवाब मांगना चाहती है और जनता को आज जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। जो नई नई योजनाएं तो बता रहे हैं वो, लेकिन ये नहीं बताते कि सीखो कमाओ योजना में अगर 50% कोई कमीशन नहीं देगा तो उसको नहीं मिलेगा। अभी 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आप भले ही 1250 रुपए महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पे भेज दीजिए या फिर कुछ भी दे दीजिए। उसके बाद क्या होता है? चुनाव जीतने के बाद 18 साल से आप करते क्या रहे? अच्छा, 18 साल से सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में अगर कमीशन नहीं दिया हो, आप बता दीजिए। पटवारी का एग्जाम अभी हमारे सामने हालिया उदाहरण है, किस प्रकार से पटवारी के एग्जाम में घोटाले हुआ, व्यापा में इतना बड़ा घोटाला हुआ। कोई सा विभाग ले लीजिए, अगर ये मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बदलेगी तो जो हमारे कमलनाथ जी के 11 महीने की सरकार थी, 15 महीने सरकार चली, उसमें से 11.5 महीने जो कमलनाथ जी का शासन था, तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ था कि एक बदलाव हुआ है, प्रदेश की एक काया पलट होगी। और वही हम बताना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार होगी वो युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे, सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट उद्योग भी लगेंगे, जिससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मध्य प्रदेश में विकास होगा और युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। आज की डेट में मध्य प्रदेश का युवा 12वीं के बाद जाता कहाँ है? मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं और किसी प्रदेश में जाएगा, वहां पे रोजगार ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ है ही नहीं, ना सरकारी नौकरियों के नाम पे है, ना प्राइवेट सेक्टर के नाम पे। तो उद्योगपति से लेकर युवाओं से लेकर हर एक वर्ग मध्य प्रदेश का आज कहीं ना कहीं भयभीत है, डरा हुआ है और कहीं ना कहीं इस कमीशन खोरी से त्रस्त आ चुका है। तो अब एक बदलाव की लहर कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार युवाओं के साथ मिलकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में अवश्य बनेगी। वरुण पांडे।